दोस्तों, तो आज हम जानेंगे इनहेरिटेंस टाइप्स के बारे में। इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, पहला क्या था इनहेरिटेंस, फिर हमने पढ़ा सुपर के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस टाइप्स कि इनहेरिटेंस में कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली अपन क्या करता है, अपन ने पहले से खोल रखा है हमेशा की तरह, ठीक है, आर्टिकल टाइप का खोल रखा है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। Python supports several types of inheritance which allow classes to inherit attributes and methods from other classes, promoting code reusability and stabilizing hierarchical relationship. द मेन टाइप्स आर, तो बेसिकली क्या होता है कि ये इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास का क्या नाम है रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो जो चाइल्ड क्लास है वो भी किसी की पेरेंट क्लास बन सकती है। इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होता है। पहला आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस हमने देख लिया है, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। ओके, एक ही पेरेंट होता है। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि दो पेरेंट होते हैं और एक ही चाइल्ड दो पेरेंट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे काम आता है MRO। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था MRO के बारे में, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर के बारे में। अब आता है मल्टी लेवल। लेवल का मतलब होता है कि लेवल सबके निकलेंगे ठीक है, तो लेवल का मतलब होता है कि वो मल्टी लेवल पे वो काम करेगा, उसके एक लेवल बनते जाएंगे। जैसे ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट ने अपने पेरेंट का, बोले तो ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट किया है और चाइल्ड ने अपने पेरेंट को इनहेरिट किया है। तो देख रहे हो कि एक लेवल टाइप का बन चुका है। यहाँ पे आता है एक हायरार्की का इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक व्हीकल है, ठीक है, कार ने व्हीकल को इनहेरिट किया है और मोटरसाइकिल ने किससे इनहेरिट किया, उसने भी व्हीकल को ही इनहेरिट किया है। अब हम इसे थोड़ा समझते हैं डायग्राम की मदद से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंपल इनहेरिटेंस, इसमें क्या एक ही पेरेंट है और चाइल्ड सिर्फ एक ही पेरेंट को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो पेरेंट इनहेरिट हो रहे हैं एक ही चाइल्ड से। ओके, एक ही चाइल्ड ये दोनों पेरेंट को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। मल्टी लेवल कि एक लेवल टाइप का बन जाता है। ये जो चाइल्ड है ये अपने चाइल्ड क्लास 1 को एक्सेस कर रहा है, जो ये चाइल्ड जो है वो इसका पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। और ये अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है, मतलब ग्रैंड पेरेंट, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ पे देखा था, हमने देखा था यहाँ पे, एक सेकंड, क्या बोलता है, ये रहा, ग्रैंड पेरेंट बन जाता, ठीक है। एक हायरार्की का पेरेंट, हायरार्की का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट को मल्टीपल चाइल्ड क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि इसमें देखो यहाँ पे एक पेरेंट है, एक पेरेंट है, तो यहाँ पे एक जो चाइल्ड है उसने इसे भी एक्सेस कर रखा है और इसने इससे भी एक्सेस कर रखा है। तो इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा हायरार्की इनहेरिटेंस। अब जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि जो चाइल्ड 3 है उसने चाइल्ड 1 को और चाइल्ड 2 को एक्सेस कर रखा है। तो इतना जो कॉन्सेप्ट बना है वो बना हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतना जो हिस्सा है कि पेरेंट क्लास, पहले चाइल्ड क्लास 1 ने पेरेंट को इनहेरिट किया, फिर क्लास 3 ने फिर क्लास 1 को इनहेरिट किया, तो एक लेवल टाइप का बन रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, मल्टी इनहेरिटेंस हो गया। तो हाइब्रिड में हम ये समझ सकते हैं कि इन सब का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। और ये सारे इन सब का रिजोल्यूशन कैसा मिलता है, एमआरओ की मदद से, क्योंकि एमआरओ ही बताता है कि कौन सबसे पहले कहाँ जाएगा, ठीक है। मेथड को देखने के लिए कौन कहाँ जाएगा, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एमआरओ। ओके, एमआरओ भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो इतना क्लियर हो गया सिंपल इनहेरिटेंस।